गठबंधन की सियासत में बहुत कुछ सोच समझ के बोलना और कहना पड़ता है। लगातार आपने देखा होगा कि महागठबंधन जब से सत्ता में आई है तब से जुबान पर ताले लगाने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जब तूतू महमे शुरू हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो चुप कराने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी। इन सारी बातों को लेकर के अंततः जो हुआ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाख चाहने के बाद भी नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और महागठबंधन के तरफ शिफ्ट कर गए। जब से महागठबंधन में नीतीश कुमार आए हैं तब से कई तरह की चर्चाएं आपने सुना होगा। चर्चा ये भी चल रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच में जो बातें हैं वो सब सेट हो गई हैं और किसी भी तरह का किसी की एंट्री नहीं है। दोनों ने उस मुद्दे को हल कर लिया है जिसको लेकर के आगे महागठबंधन सरकार चलेगी। हालांकि इस बात को लेकर के महागठबंधन के अन्य साथियों को हस्तक्षेप था। उन लोगों ने बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक नहीं बनी है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने का घाटा निश्चित रूप से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ही हो रहा है, क्योंकि दोनों बड़े दल हैं और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों खेमे से हैं। ऐसी स्थिति में लगातार नीतीश कुमार पर हमले होना शुरू हो गए हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार पर हमले क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है। सुधाकर सिंह मामले में उपेंद्र कुशवाहा का बोलना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, और इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत जो दी और तेजस्वी यादव को एक्शन लेने की बात कही, उसका और भी रिएक्शन हो गया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से जब नीतीश कुमार पर किए गए सुधाकर सिंह के हमले के बाद उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हालांकि तब तक हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने इस पर और आगे बढ़ते हुए अपने डीएनए तक की बात कह दी कि उनका और नीतीश कुमार का डीएनए एक है। बात इतना ही पर नहीं रुकी, उन्होंने सुधाकर सिंह जैसे नेताओं पर कार्रवाई करने की भी बात कही, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस सब तरह के शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द बर्दाश्त से बाहर है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया और उन्होंने सुधाकर सिंह के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट तक बता दिया। यानी जो इस तरह की प्रक्रिया में शामिल है, इस तरह की बातें शब्दों का प्रयोग करता है, वो भाजपा के लिए फायदा की काम कर रहा है। इन सब बातों के बाद अब आलोक मेहता जो कि पार्टी कार्यालय में आए हुए थे जनता से मिलने और जनता की समस्याओं का हल करने, मीडिया ने उनसे बात किया और मीडिया ने जब पूछा उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी बात तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कह दी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उन्होंने जो बातें कही और ख़ास करके उपेंद्र कुशवाहा के उप मुख्यमंत्री बनने वाली बात पर उन्होंने चुटकी भी ली। साथ ही आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मंत्री बने। इन सारी बातों से वो काफ़ी आगे हैं। उनका मतलब है समाज का हित और बिहार का विकास। अब इन सारी बातों को लेकर के लगातार उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति की केंद्र बिंदु बने हुए हैं और इसके साथ ही उन पर लगातार हमले भी हो रहे हैं, जिससे उपेंद्र कुशवाहा आहत भी हैं। पहले उन्होंने मीडिया को लेकर के ये बात कही थी कि मीडिया उन्हें गलत ढंग से टारगेट कर रहा है, लेकिन अब जबकि उन पर बयान आने शुरू हो गए हैं तब वो क्या कहते हैं देखना दिलचस्प होगा। कानाफूसी शुरू हो गई है कि कहीं ना कहीं जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच तलवारें खींचनी शुरू हो गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए सारे मामले लालू प्रसाद के तरफ शिफ्ट कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।